आज हरियाणा के अंदर हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। हर आदमी बीजेपी की सरकार से इतना दुखी और नाराज पूरे प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश 10 साल की खट्टर सरकार ऐसी सरकार साबित हुई कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी सरकार में, न 100 गज के प्लॉट आए, न मकान आए सरकार में। किसान 750 किसानों की जान लेने वाली ये सरकार साबित हुई आपके सामने। ये 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार, कर्मचारियों को लाठियों पे लाठियां चलाने वाली सरकार, सरपंचों पे लाठियां चलाने वाली सरकार और हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली ये सरकार। मैं पूछना चाहता हूं उन बेटियों का क्या कसूर था? क्या कसूर था उन बेटियों का? कल दिल्ली के कोर्ट ने लिख दिया कि 5 बेटियों के साथ जो आरोपी सांसद ब्रिजभूषण, बीजेपी के जो सांसद हैं, 5 बेटियों के साथ हर मौके पे उसने गलत काम किया। अगर ऐसा कल कोर्ट ने चार्जशीट में लिख दिया तो मैं पूछना चाहता हूं 4 महीने तक उन 5 बेटियों के कहने से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या कसूर था उनमें? ऐसा क्या कमी थी? तो उन्होंने देश के लिए मेडल जीत के आए थे। क्या भाजपा का कोई सांसद है तो उसको क्या छूट दी जानी चाहिए? जब तक 4 महीने की उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, उसके बाद उनके कहने सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर दर्ज किया। क्या एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए कोई? कितना ये घोर अन्याय इस देश में हुआ है। ये ऐसी सरकार साबित हुई है जिसने मैं समझता हूं कि हर वर्ग को नाराज करने का काम। और मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब, उन्होंने 3 शब्द नहीं कहे कि आपको न्याय मिलेगा इस देश में। ये कह सकते थे कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन ये 3 शब्द उन बेटियों के लिए नहीं थे देश में। उनका क्या कसूर था ये आपको और हमें सोचने की बात है। आज अगर नहीं समझेंगे तो भाई जो है अपना, मैं समझता हूं कि आने वाला समय जो है मैं आपको और हमारी तरफ देखेगा कि भाई ये उस बात को नहीं। तो ये आज इस तरह की स्थिति बनी देश में, और प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में इतनी नाराजगी बन गई बीजेपी से चारों तरफ कि 10 साल से जो सेनापति थे, युद्ध के समय बीजेपी ने युद्ध आते ही सबसे पहले अपना सेनापति बदल दिया। बदल दिया कि नहीं बदल दिया? पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री बदल दिया, फिर बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना गठबंधन बदल दिया। ओ बीजेपी वालों, आप अब क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो ये जनता है और ये इलेक्शन है, ये जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। तो जिन्होंने समर्थन दिया था, 3 विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लेके हुड्डा साहब के रोहतक पहुंच के हुड्डा साहब के हाथ में अपना समर्थन पत्र पकड़ाने का काम किया। 3 में से 2 करनाल के थे, एक ऐसे विधायक थे जिनके हल्के में खट्टर साहब का प्रोग्राम लगा हुआ था, लेकिन वो वहां से आप समझ सकते हो, 2 करनाल के जहां से खट्टर साहब और नायब सिंह जी दोनों चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि कितनी नाराजगी वहां पे होगी। और आपको मैं आज आपको एक और खुशखबरी बताना चाहता हूं, करनाल में भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है।